फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो इन द लास्ट क्लास वी टॉक्ड अबाउट नेटवर्क टोपोलॉजीज। ठीक है, जिसके अंदर हमने बेसिकली बात करी कि बस टोपोलॉजी क्या होती है, स्टार टोपोलॉजी क्या होती है, ट्री टोपोलॉजी क्या होती है, और इवन मैश टोपोलॉजी क्या होती है। ठीक है, उसके अलावा हमने बात करी थी डाटा कम्युनिकेशन के बारे में, जिसके अंदर हमने बात करी थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिकेशन, डाटा कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, देन उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, लाइक सेंडर हो गया, रिसीवर हो गया, मैसेज हो गया, और कम्युनिकेशन मीडियम हो गया, और प्रोटोकॉल्स हो गए। ठीक है, आफ्टर दैट वी टॉक्ड अबाउट मेजरिंग कैपेसिटी ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया, जिसके अंदर हमने बात करी कि बैंडविड्थ क्या होती है और डाटा ट्रांसफर रेट आप कैसे कैलकुलेट करते हो, बेसिकली इन बिट्स पर सेकेंड। ठीक है, टुडे वी विल टॉक अबाउट स्विचिंग टेक्निक्स, जिसके अंदर हम बात करेंगे सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग की। ठीक है, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट ट्रांसमिशन मीडिया, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से ट्रांसमिशन मीडियास होते हैं। फर्स्ट वन इज वायर्ड एंड वायरलेस, which is also known as guided and unguided. ठीक है, which is also known as guided and unguided. ठीक है, तो लेट मी स्टार्ट देन। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, देखो अब जैसे कि हमने बात करी भाई, हमने बात करी थी मैश टोपोलॉजीज के बारे में, हम लोगों ने बात करी थी। तो टोपोलॉजी का बेसिकली क्या मतलब था कि कोई नेटवर्क कैसे कनेक्ट होता है आपस के अंदर। ठीक है, यानी कि कोई एक सिस्टम आपस में कैसे रीच आउट कर रहा है दूसरे सिस्टम के साथ। ठीक है, सिमिलरली अब हमें क्या एट द एंड हमें चाहिए क्या, कि भाई एक कंप्यूटर या कोई भी एक नेटवर्क डिवाइस दूसरी नेटवर्क डिवाइस से कम्युनिकेट कर पाए। अब हमें कोई मतलब नहीं है कि वो कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, इज इट ऑन द मैश टोपोलॉजी है, ये स्टार टोपोलॉजी है, नेटवर्क टोपोलॉजी है, या कुछ भी है। हमारा मेन मकसद क्या है कि फर्स्ट दे विल बी एबल टू कम्युनिकेट। ठीक है, तो उसके लिए एक सॉल्यूशन क्या था हमारे पास कि भाई हम क्या कर दें, मैश टोपोलॉजी यूज कर लें, जिसके अंदर क्या है हर डिवाइस दूसरी डिवाइस के साथ कनेक्ट है, जिसकी वजह से क्या होगा, आप सारे डिवाइसेस को आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन क्या था हमारे पास, सेंट्रल डिवाइस, जिसके अंदर क्या होता कि आप डायरेक्टली क्या करो, स्टार टोपोलॉजी की हेल्प से किसी सेंट्रल डिवाइस से कनेक्ट करके दूसरे सेंट्रल डिवाइस के पास पहुंच जाओ। बट इन प्रैक्टिकलिटी इट इज नॉट पॉसिबल टू बिल्ड अ कंप्लीट नेटवर्क, कि एक कंप्लीट नेटवर्क आप बना लो किसी एक टोपोलॉजी के बेस पे। ठीक है, तो कंप्लीट नेटवर्क बनाना किसी एक टोपोलॉजी के ऊपर, वो इट इज कंप्लीटली इम्पॉसिबल। तो होता क्या है बेसिकली, डिफरेंट टोपोलॉजीज जो होती हैं आपस में कनेक्ट होती हैं। डिफरेंट टोपोलॉजीज क्या होती हैं, आपस में कनेक्ट होती हैं, एंड देन दे फॉर्म ए बिगर नेटवर्क। तो उसके अंदर क्या होती हैं, स्टार भी हो सकता है, और आपका ट्री भी हो सकता है, स्टार हो सकती है, बस हो सकती है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोलॉजीज हो सकती है, जैसे कि मैंने क्लास में भी डिस्कस किया था। लेट्स से कि भाई किसी घर के अंदर मेरी स्टार टोपोलॉजी मेंशन है। ठीक है, और किसी किसी के यहाँ मेरी लेट्स से मैश टोपोलॉजी है। तो अंदर क्या है हमें कोई मतलब नहीं कि एक्सटर्नली के दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर। ठीक है, और क्या पॉसिबल है इसके अंदर। ठीक है, तो जैसे कि मैं बताया कि जो मेथड्स हैं हमारी क्या कॉस्टली इन केस ऑफ लार्ज नेटवर्क्स, तो इनको बिल्ड करना इम्पॉसिबल काइंड ऑफ इवेंट है। तो हम क्या करते थे, बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, छोटा सा एक काइंड ऑफ मिक्सचर ऑफ नेटवर्क्स बनता है हमारा। ठीक है, तो इसी इसी के अंदर हमारे कौन कौन से स्विचिंग टेक्निक्स हैं। फर्स्ट वन इज सर्किट स्विचिंग, देन वी हैव द पैकेट स्विचिंग। इसका मतलब क्या है कि फॉर एन एग्जांपल मुझे किसी डाटा ए को डाटा बी के पास पहुंचाना है, कंप्यूटर ए को कोई डाटा पहुंचाना है कंप्यूटर बी के पास। ठीक है, एक ऑप्शन क्या है कि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन हो, लाइक थ्रू मैश टोपोलॉजी या स्टार टोपोलॉजी या कुछ भी। और दूसरा ऑप्शन क्या है, आप क्या करो, आपने किसी और नेटवर्क के पास डाटा भेज दिया अपना, लेट्स से नेटवर्क सी के पास, उसने आपका नेटवर्क नेटवर्क डी के पास भेजा, फिर ताकि कनेक्ट हुआ नेटवर्क बी के पास। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आप अपना डाटा डायरेक्टली ना भेज के किसी और के थ्रू डाटा अपना सबमिट कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड स्विचिंग। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, जो डाटा है आपका वो वेरियस नोड्स यानी कि जो बीच में आपके डिवाइसेस हैं उनके थ्रू पास होके जा रहा है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड स्विचिंग। तो बेसिकली स्विचिंग क्या है, स्विचिंग क्या है, जहाँ पे क्या होता है डाटा आपका राउट होता है थ्रू वेरियस नोड्स इन ए नेटवर्क। तो रादर देन बिल्डिंग ए वन टू वन कनेक्शन, वी आर यूजिंग कि जो कनेक्शन ऑलरेडी बिल्ट है उनको यूटिलाइज कर रहे हैं, सो दैट और डाटा इज कम्युनिकेटेड टू अनदर नोड। ठीक है, तो बेसिकली जो सबसे कॉमनली यूज स्विचिंग टेक्निक्स है, फर्स्ट वन इज सर्किट स्विचिंग, अनदर वन इज पैकेट स्विचिंग। ठीक है, लेट्स से मुझे ए को डाटा सेंड करना है बी को। अब उसके पास क्या ऑप्शन है, या तो वो वेट करे कि भाई पहले नोड सी हमारा खाली हो और नोड भी खाली हो,
तब जाके डाटा उसको क्या होगा, ट्रांसमिट होगा। भाई सपोज करो इस पे किसी और डिवाइसेस ने डाटा सेंड कर रखा है इस लिंक के ऊपर ऑलरेडी, तो ऑब्वियसली क्या होगा, वो लिंक खाली नहीं है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम, सर्किट स्विचिंग। इसके अंदर क्या करा आपने, रिजर्व कर लिया पूरे का पूरा राउट, जो पूरा का पूरा रूट है आपने वो रिजर्व कर लिया। फॉर एन एग्जांपल, जैसे जब कभी सीएम होते हैं या एमएलए की गाड़ी जाती है, आप लोगों के लिए क्या होता है, ट्रैफिक रोक दिया जाता है, ठीक है, ताकि उनको क्लियर कंजेशन, क्लियर पाथ मिल जाए। तो क्या मतलब होता है उसका, उसको रिजर्व कर दिया जाता है कुछ पाथ को, सो दैट नोबडी कैन एक्सेस दैट पाथ अदर देन ओनली दैट इंटेंटेड वन। जो सीएम है या एमएलए है या इवन पीएम है, उनके अलावा कोई और इसको पाथ को फॉलो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो बेसिकली सर्किट स्विचिंग है क्या हमारा, सर्किट स्विचिंग क्या है कि जब भी हमारे कम्युनिकेशन स्टार्ट होने से पहले हम क्या करते हैं, डेडिकेट पाथ कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। और जो क्या होता है बेसिकली, इट कैन बी सीक्वेंस ऑफ लिंक्स, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका जो भी डाटा का पैकेट होता है, लेट्स से दिस इज वन एंड दिस इज वन, इनके बीच में कुछ नोड्स हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक फिक्स पाथ फॉलो करेंगे जितने भी इनके पैकेट्स होंगे या मैसेज होंगे उसका, ठीक है। सो फॉर एन एग्जांपल मेरा मैसेज है लेट्स से 500 एमबी का, ठीक है। सर्किट स्विचिंग के अंदर क्या होगा, सपोज करो मैंने 10 पैकेट के अंदर डिवाइड किया है इसको, मैसेज इतना बड़ा है कि वो हमारा जा नहीं सकता एक बार में, तो हमने क्या करा, उसको 10 पैकेट्स के अंदर डिवाइड कर लिया। तो क्या होगा, पहले पैकेट 1 जाएगा, फिर पैकेट 2, फिर पैकेट 3, पैकेट 4 एंड पैकेट 10, एंड क्या होगा, एट द एंड यहाँ पे रिसीव हो जाएगा इन द सिक्वेंशियल ऑर्डर, ठीक है। तो दैट्स व्हाट हैपेंस इन द सर्किट स्विचिंग। तो बेसिकली है क्या सर्किट स्विचिंग के अंदर, आप क्या करते हो, जो आपका डेडिकेटेड पाथ आप रिजर्व कर लेते हो पहले से ही, बिफोर कम्युनिकेशन हैपन, एंड जैसे कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है तो दे फॉलो ए फिक्स्ड पाथ। तो जितने भी मैसेज होंगे आपके, ऑल दोस फॉलोस फिक्स्ड पाथ, ठीक है। देन इन केस ऑफ पैकेट स्विचिंग क्या होता है, जैसे सपोज करो मैसेज बड़ा है आपका, 10 पैकेट्स के अंदर आपने डिवाइड कर लिया, तो पैकेट 1 पहले चला गया, पैकेट 1 यहाँ पे सपोज करो पैकेट 1 ने ये राउट फॉलो किया, पैकेट 2 ने ये रूट फॉलो किया, ठीक है। सिमिलरली पैकेट 3 ने क्या रूट फॉलो किया, ये। तो अब यू कैन सी कि जरूरी नहीं है कि कोई कोई जो पैकेट्स हैं आपके मैसेज के, जो पैकेट्स हैं वो सेम पाथ फॉलो करेंगे। इट कैन फॉलो डिफरेंट पाथ, बिकॉज आपके लिए कोई फाइल रिजर्व नहीं है, कोई भी नोट्स रिजर्व नहीं है, ठीक है। तो उस केस में क्या करोगे आप, उस केस में क्या होता है कि पैकेट्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंटली अराइव होते हैं रिसीवर के एंड पे। तो अब रिसीवर को क्या चाहिए, मैसेज चाहिए पूरा, उसको पैकेट से मतलब नहीं है। तो क्या होता है, जो पैकेट्स डिवाइड होते हैं आपके, उसके अंदर दो इंफॉर्मेशंस होती हैं, ठीक है। फर्स्ट वन, पैकेट के नंबर मेंशन होता है उसके अंदर, और डेस्टिनेशन एड्रेस मेंशन होता है। सर्किट स्विचिंग के अंदर डेस्टिनेशन एड्रेस की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि हमें पता है कि हमारा पाथ वही सेम पाथ फॉलो करने वाला है, तो हमें कोई जरूरत ही नहीं है पैकेट नंबर की और डेस्टिनेशन एड्रेस की, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, आपका पैकेट स्विचिंग के अंदर पैकेट नंबर और ये सब चीज फॉलो रहती है। तो क्या होता है, हेडर होता है जिसके अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है आपकी, डेस्टिनेशन एड्रेस, और दूसरी क्या होती है कि भाई पैकेट का नंबर, बेसिकली कि भाई हमारा पैकेट नंबर 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है, 5 ये है। तो सपोज करो अगर मेरे रिसीवर में, जो मैं रिसीवर है मेरा, उससे पैकेट आउट ऑफ ऑर्डर आते भी हैं, अगर मेरे पैकेट आउट ऑफ ऑर्डर भी आते हैं, तो सिंपली क्या करेगा, वो उसको अरेंज कर लेगा और सो दैट इट विल फॉर्म ए मैसेज, ठीक है। तो आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो जैसे मतलब इसमें लिखा हुआ भी है, इन पैकेट स्विचिंग ईच इंफॉर्मेशन मैसेज इज ब्रोकन इनटू पैकेट्स, ठीक है। तो जो पैकेट्स होते हैं हमारे क्या होते हैं, इंडिपेंडेंटली इंडिपेंडेंटली राउट करते हैं, ट्रांसमिट होते हैं थ्रू द नेटवर्क, ये कोई फिक्स पाथ फॉलो नहीं करते, ठीक है। तो डिफरेंट पैकेट्स ऑफ सेम मैसेज में टेक डिफरेंट रूट्स डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो इसका एडवांटेज क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपका नेटवर्क है वो फ्री है, जब उस पे डाटा जा रहा है तब की बात अलग है, पर अदर देन दैट नेटवर्क इज फ्री। दूसरा क्या ऑप्शन है कि सबके लिए एक फिक्स पाथ कर पाना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो जनरली जो भी डाटा ट्रांसमिशन होता है आपका इंटरनेट के ऊपर, ऑल फॉलोज आपका पैकेट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग बेसिकली फॉलो होता था जब आपकी टेलीफोन होता था, जिसके अंदर क्या होता था, आपकी लाइन बुक कर दी जाती थी कि आप दो लोग आपस में कम्युनिकेट कर पाओगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया,
सर्किट स्विचिंग के अंदर क्या होता है, चैनल इज ऑक्यूपाइड, पर पैकेट स्विचिंग के अंदर क्या होता है, ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ओनली चैनल इज ऑक्यूपाइड। ठीक है, तो जब ट्रांसमिशन कंप्लीट हो जाता है तो चैनल इज अवेलेबल फॉर ट्रांसफर फॉर अनदर पैकेट्स फ्रॉम अदर कम्युनिकेशन पार्टी। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, यस और नो। तो बेसिकली आपको सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग के अंदर बेसिकली है क्या, टू बी समराइज। फर्स्ट ऑफ ऑल सर्किट स्विचिंग के अंदर क्या है, पैकेट आपका जो कम्युनिकेशन चैनल होता है उसको आप रिजर्व करते हो सो दैट चैनल सिक्वेंशियली ट्रांसफर हो पाए, और चैनल जो मैसेज होता है वो फिक्स पाथ फॉलो करता है। इन केस ऑफ पैकेट स्विचिंग देयर इज नो सच रिजर्वेशन, कोई आप ऐसा वो नहीं करते हो कि आपने लीज पे ले लिया कुछ ऐसा काम कर लिया। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, इट ऑल द पैकेट्स ऑफ द मैसेज कैन फॉलो डिफरेंट पाथ्स। ठीक है, तो जो रियल लाइफ का ट्रांसमिशन होता है इंटरनेट का ओवर द कम्युनिकेशन जो होता है, दैट कम्युनिकेशन हैपेंस ऑन द फॉर्मेशन ऑफ पैकेट स्विचिंग। ठीक है, देन हमने बात कर ली कि भाई मैसेज हमारा जाएगा कैसे। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट कि उसका ट्रांसमिशन मीडिया क्या हो सकता है। यानी कि हमारे पास दो ऑप्शन पॉसिबल है, फर्स्ट वन इज वायर्ड एंड अनदर वन इज वायरलेस। ठीक है, तो जैसे कि मैं बताऊं आपको, इन डाटा कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसमिशन मीडिया है क्या हमारा, ट्रांसमिशन मीडिया बेसिकली एक लिंक है जो क्या करता है, हमारा मैसेज कैरी करता है फ्रॉम, ठीक है, दो या दो से ज्यादा कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस के अंदर मैसेज कैरी करता है। ठीक है, तो जो ट्रांसमिशन है इट कैन बी गाइड क्लासिफाइड एज गाइडेड और अनगाइडेड। तो बेसिकली गाइडेड का मतलब क्या है, वायर से, और सिमिलरली अनगाइडेड का मतलब है आपका वायरलेस से। ठीक है, तो गाड़ी ट्रांसमिशन के अंदर क्या होता है आपका, देर इज ए फिजिकल लिंक, यानी कि जो मेड ऑफ वायर होता है, केबल के थ्रू होता है, जिसके अंदर क्या होता है, डाटा सिग्नल्स की फॉर्म में ट्रेवल करता है। ठीक है, तो बेसिकली कौन कौन से हो गए, मेटेलिक केबल हो गया, फाइबर ऑप्टिक केबल हो गया, तो दे आर ऑल्सो नोन एज वायर्ड मीडिया। ठीक है, तो मतलब क्या है, जो आपका मैसेज है वो इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स ट्रेवल करता है इन द वायर्ड मीडिया। ठीक है, तो भाई अनगाइडेड ट्रांसमिशन के अंदर क्या होता है, यानी कि वायरलेस ट्रांसमिशन में क्या होता है, आपका जो डाटा ट्रेवल करता है वो एयर में ट्रेवल करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो बेसिकली डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें वायर के थ्रू होता है ट्रांसमिशन, और जो वायर के अंदर जो ट्रांसमिशन हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स हो रहा है आपका। ठीक है, और यहाँ क्या हो रहा है, एज ए वेव ट्रांसमिट हो रहा है आपका। ठीक है, वायरलेस के केस में। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायर्ड एंड वायरलेस मीडिया। तो if we categorize communication media in two parts, first one is wired media, then we have wireless media। ठीक है, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलते हैं। तो इसके अंदर ट्विस्टेड पेयर केबल भी होता है, जो बेसिकली आपका इंटरनेट ब्रॉडबैंड कनेक्शन में यूज होता है वायर। ठीक है, दैट इज ट्विस्टेड पेयर केबल। इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, अनट्विस्टेड, सॉरी, और शील्डेड, अनशील्डेड और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। ठीक है, देन वी हैव कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल बेसिकली वैसा होता है जैसे आप लोगों के घर में केबल कनेक्शन आता था। ठीक है, देन वी हैव द फाइबर ऑप्टिक केबल, जो कि इसके अंदर क्या होता है, मैसेज एज अ इन द फॉर्म ऑफ लाइट ट्रेवल करता है। ठीक है, इवन शायद आप लोगों ने क्लास 12 में फाइबर ऑप्टिक्स पढ़ा भी होगा अपने फिजिक्स में, आई एम नॉट श्योर पढ़ा है या नहीं पढ़ा। ठीक है, देन वी हैव द रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स एंड इंफ्रारेड वेव्स इन द वायरलेस मीडिया। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट देम वन बाय वन। फर्स्ट वन इज ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर क्या होता है, दो वायर्स क्या होते हैं आपके, ट्विस्टेड होते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने कभी ब्रॉडबैंड कनेक्शन देखा हो अगर, जिसके अंदर RJ45 आपकी वो लगी होती है, पिन सी, प्लास्टिक की जो बॉडी लगी होती है RJ45 की, उसके अंदर अगर आप देखोगे तो जो वायर्स यूज होता है वो वायर यही यूज होता है, ट्विस्टेड पेयर ऑफ केबल्स। ठीक है, तो एक ट्विस्टेड किए जाते हैं लाइक DNA हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, जो कॉपर वायर्स क्या होते हैं, ये जो कॉपर वायर है आपका क्या है, इंसुलेटेड विद ए प्लास्टिक कवर। ठीक है, फिर क्या होता क्या है कि इसके ऊपर बाहर क्या हो गई, आउटर रैपिंग हो गई। तो बेसिकली क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स मैसेज इज कैरिड। ठीक है, तो ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होता है, दो वायर्स क्या होती हैं, जो कॉपर वायर्स क्या होती हैं, आपस में ट्विस्टेड की जाती है ताकि
आईपी कनेक्टर का क्या काम होता है? ओके, लेट मी कंप्लीट दिस फर्स्ट, देन विल आस्क द क्वेरीज। ठीक है, तो इसके जो एक 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 वायर है इसके अंदर, वो क्या करती है, सिंगल कम्युनिकेशन लिंक की तरह काम करती है। ठीक है, तो जो इसका एडवांटेज क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये ट्विस्ट हो रहा है, देखो कोई भी जो सिग्नल ट्रेवल करता है ऑल, उस पे क्या होता है, अटेन्युएशन का लॉस के वो आते हैं इशू। ठीक है, अटेन्युएशन का मतलब है लॉस इन स्ट्रेंथ। कोई भी सिग्नल ट्रेवल करता है तो बाहर की मीडिया या बाहर का नॉइस उस पर क्या करता है, इफेक्ट करता है। तो इफेक्ट को क्या बोलते हैं, लॉस इन, उसकी वजह से क्या होता है, लॉस इन स्ट्रेंथ होती है मैसेज की, तो उसको बोलते हैं अटेन्युएशन। तो ये ट्विस्टेड पेयर की वजह से क्या होता है, आपका अटेन्युएशन कम हो जाता है, उसका इम्पैक्ट इतना नहीं पड़ता, और मैसेज क्या होता है आपका, कंप्लीट कंपेरेटिवली लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल करता है रादर देन अनट्विस्टेड पेयर के। ठीक है, तो जैसे कि बताया मैंने, ईच ऑफ द ट्विस्टेड पेयर जो होते हैं वो एक्ट करते हैं एज ए सिंगल कम्युनिकेशन लिंक। ठीक है, तो जो यूज ऑफ ट्विस्टेड कॉन्फ़िगरेशन क्या करता है, मिनिमाइज करता है आपका अटेन्युएशन को या फिर इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस को, टू बी पर्टिकुलर। ठीक है, जो ट्विस्टेड पेयर होते हैं थोड़े लेस एक्सपेंसिव होते हैं, और मोस्टली कॉमनली यूज्ड इन टेलीफोन लाइंस एंड लोकल एरिया नेटवर्क्स। ठीक है, ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर लाइक दिस वन, एंड शील्डेड। इसके अंदर क्या होता है, शील्डेड के अंदर दो वायर के बीच में अलग से एक मेटल शील्ड लगी होती है। ठीक है, तो दीज आर द सम टाइप्स ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल्स। ठीक है, तो अनट्विस्टेड, अनशील्डेड एंड शील्डेड। ठीक है, देन वी हैव द कोएक्सियल केबल। तो कोएक्सियल केबल बेसिकली होता क्या है हमारा, जो हमारा केबल टीवी नेटवर्क में यूज होता है। आप लोगों ने इवन देखा भी होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो केबल टीवी नेटवर्क में यूज होता है आपका। ठीक है, तो क्या होता है, थोड़ा बेटर शील्डेड होता है। तो किसके अंदर क्या होता है, बाहर एक वायरिंग लगी होती है, तो इसके ऊपर प्लास्टिक कवर होता है, तो ये क्या मोर वो होता है। ठीक है, मोर शील्डेड होता है, और इसकी बैंडविड्थ भी थोड़ी ज्यादा होती है। ठीक है, तो कोर में क्या है आपका, कॉपर वायर हो गया, फिर क्या है उसके आगे इंसुलेटर हो गया। ठीक है, फिर क्या आउटर कंडक्टर हो गया, फिर से क्या हो गया, अलग से बॉडी हो गई। ठीक है, जो बेसिकली इसका मेन एडवांटेज क्या है, ये थोड़ा शील्ड होता है, मतलब मोर कंपेरेटिवली ज्यादा शील्ड प्रोवाइड कराता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो आउटसाइड के इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस होता है या इफेक्ट होता है वो कम पड़ता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स करते क्या है, ये टाइप ऑफ केबल, इट यूज टू कैरी सिग्नल्स ऑफ हायर फ्रिक्वेंसी टू ए लॉन्गर डिस्टेंस। देखो कोई भी वायर होगा, उसके ऊपर एनवायरनमेंट का जितना कम इफेक्ट पड़ेगा, उतनी ज्यादा डिस्टेंस वो ट्रेवल कर पाएगा उसके अंदर कोई सिग्नल। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, प्लास्टिक कोटिंग हो गई सबसे ऊपर, फिर उसके अंदर ये हो गई आउटर कंडक्टर की कोटिंग हो गई। ठीक है, मैश टाइप का बनता है यहाँ पे, फिर एक इंसुलेटिंग मटेरियल होगा, फिर इधर क्या हो गया, कॉपर वायर। बेसिकली जो ट्रांसमिट हो रहा है वो बेसिकली इस पोर्शन पे हो रहा है, कॉपर वायर की वजह से। ठीक है, देन वी हैव ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर के अंदर क्या होता है, जो मैसेज होता है, यानी जो सिग्नल होता है हमारा, जो डाटा होता है, इट ट्रेवल्स डाटा एज ए लाइट। ठीक है, जो कि क्या होता है, इनसाइड ए थिन फाइबर ग्लास के अंदर क्या होता है, ट्रेवल करता है। ठीक है, तो बेसिकली इट वर्क्स ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, आई एम नॉट श्योर इट इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस और नॉट, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बेसिस पे काम करता है। ठीक है, तो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि इट वर्क्स ऑन द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो बेसिकली होता क्या है, मैसेज आपका ऐसे लाइट ट्रेवल करता है इस कोटिंग के अंदर। तो यू गाइस कैन से सी दिस वन, सिग्नल यहाँ से मैसेज भेजा तो आपस में क्या होगा, करते हुए आप वहाँ रिसीवर तक रिसीव हो जाता है। ठीक है, सिंस इसके अंदर क्या होता है, जो आउटसाइड जो मटेरियल्स हैं, ठीक है, वो क्या होता है, अब इसके अंदर दो चीजें हैं, मेन चीज, फर्स्ट वन इट इज यूनिडायरेक्शनल, एक ही जगह, मतलब एक बार में आपको एक ही डाटा भेज सकते हो। ठीक है, तो दूसरा, अगर आपको सेंडर को, इस रिसीवर को डाटा भेजना है वापस, तो उसको क्या करना पड़ेगा, दूसरा वायर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, प्लस थोड़ा एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, और जो कोटिंग होती है वो बाहर ग्लास की कोटिंग होती है। ठीक है, तो एनी डाउट रिगार्डिंग दिस वन, वायर्ड कम्युनिकेशन, वायर ट्रांसमिशन मीडिया के रिगार्डिंग किसी का डाउट?
Yes or no, anything? ऑप्टिकल फाइबर बेसिकली यूज होता है आपका सिग्नल कैरी करने पे, जहाँ पे अंडर द सीज, ठीक है। देखो, जहाँ जो बड़े बड़े समुद्र होते हैं, वो जिसके अंदर जो भी लेआउट वर्क होता है, दैट इज डन इन द फॉर्म ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां वायर जाके बार बार बदल नहीं सकते। हम लोग जो घरों में यूज करते हैं, वो यूज करते हैं जनरली ट्विस्टेड पेयर केबल्स, क्योंकि उनमें क्या होता है, अगर वो खराब हो भी जाते हैं तो हम उनको चेंज कर देते हैं। आजकल इवन फाइबर केबल्स ही यूज हो रहे हैं, होने लग गए हैं काफी जगह, ठीक है। तो जैसे आपने सुना होगा ना, जियो फाइबर, तो उसका मतलब ही बेसिकली है कि वो इन प्लेस ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल दे आर यूजिंग फाइबर, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग क्या है, फर्स्ट इट इज यूनिडायरेक्शनल, जिसकी वजह से क्या है, दो केबल्स चाहिए फॉर फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, ठीक है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द वायरलेस गाइडेड मीडिया, ठीक है। तो वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया की बात करूं तो बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन होती है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेव्स या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स, कैसे कह सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में ट्रेवल करती है, ठीक है। उसकी रेंज क्या है हमारी, 3 किलो हर्ट्ज से लेकर 900 टेरा हर्ट्ज तक, ठीक है। तो जो वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है, वो क्या करती है, हमें कम्युनिकेशन को अलाउ करती है बिटवीन दो और मोर डिवाइसेस इन ए शॉर्ट टू लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट रिक्वायरिंग एनी फिजिकल मीडिया, ठीक है। तो कौन कौन से हो गई हमारे पास, ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई हो गया, वाई मैक्स हो गया, ठीक है। इसकी रेंज क्या होती है, बेसिकली 3 किलो हर्ट्ज से लेकर 900 टेरा हर्ट्ज तक, ठीक है। तो इसका अगर मैं फ्रीक्वेंसी चार्ट दिखाऊं आपको अगर, तो इट इज लाइक दिस, ठीक है। तो 3 किलो हर्ट्ज से लेकर 1 गीगा हर्ट्ज तक के बीच में कौन सी होती है आपकी, रेडियो वेव्स, ठीक है। 1 गीगा से लेकर 300 गीगा तक आपकी माइक्रोवेव्स। इंफ्रारेड की कौन सी हो गई, 300 गीगा से लेकर 400 टेरा, और इससे लेकर हमारी हो गई लाइट वेव्स हो गई, ठीक है। तो बेसिकली जो रेडियो वेव्स होती हैं, वो क्या होती है हमारी, जनरली यूज होती हैं, आपने देखा होगा, एफएम, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो व्हाट आई वाज सेइंग, कि जो रेडियो वेव्स होती हैं बेसिकली यूज होती हैं आपकी एफएम के अंदर, ठीक है। तो आप लोगों ने सुना होगा 98.3 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। तो वो मेगाहर्ट्ज कहाँ कहाँ लाई करती हैं, आपकी रेडियो वेव्स के अंदर, ठीक है। लेट्स डिस्कस अबाउट देम वन बाय वन। फर्स्ट वन इज रेडियो वेव्स, जिसकी बेसिकली हमने पढ़ ही लिया। इसकी रेंज क्या होती है, 3 किलो हर्ट्ज से लेकर 1 गीगा हर्ट्ज तक, ठीक है। प्लस ये क्या होते हैं, ओमनी डायरेक्शन होते हैं। ओमनी डायरेक्शन का मतलब क्या है, दे कैन ट्रेवल इन ईच एंड एवरी डायरेक्शन, ठीक है। इट्स इट्स नॉट लाइक दैट, देखो एक्चुअली क्या है, ये स्प्रेड है एक तरह से, वो क्या होता है, हर जगह फैल सकता है, ठीक है। जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है 300 किलोहर्ट्ज से लेकर 30 मेगाहर्ट्ज तक, इट कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस। फिर इस एवरी, जब जितना भी बाहर इम्पैक्ट, देखो ऑब्वियसली अगर आप इन्वायरमेंट के अंदर फ्रीली मूव करोगे, तो आपके पास इंटरफेरेंस के होने के चांसेस ज्यादा हैं, रादर देन यूजिंग गोइंग इन ए वायर, ठीक है। तो जो रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी 300 टू 3 किलो, दे कैन पेनिट्रेट वॉल्स, ठीक है। ये तो एफएम रेडियो में और एएम रेडियोस में यूज होता है, ठीक है। देन वी हैव माइक्रोवेव, जो इवन हमारे घरों में भी माइक्रोवेव यूज होते हैं। वो किस फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, 1 गीगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक। बेसिकली क्या होता है, ये यूनिडायरेक्शनल होते हैं। तो कुछ चीज आपको याद रखनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, कि जो रेडियो वेव है फ्रीक्वेंसी, वो क्या कर सकती है, पेनिट्रेट वॉल कर सकती है। प्लस ये क्या है, माइक्रोवेव एंड इंफ्रारेड रेज, ये क्या, वॉल्स को पेनिट्रेट नहीं कर सकते। प्लस ये क्या है, हमारे यूनिडायरेक्शनल है, और इनकी आपकी फ्रीक्वेंसी रेंज। तो इनकेस आपके ऊपर पास क्वेश्चन आता भी है इनके बीच डिफरेंस का, तो आपको यू शुड बी अवेयर कि जो रेडियो वेव्स हैं, इट कैन दे कैन पेनिट्रेट वॉल्स, ठीक है। इनकी रेंज क्या होती है, प्लस ए आर ओमनी डायरेक्शनल इन नेचर, प्लस ये कहाँ पे यूज हो रही है, ठीक है। तो बेसिकली ये कहाँ यूज होती है, आपके पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन और यूनिकास्ट कम्युनिकेशन सच एस रेडार एंड सैटेलाइट के अंदर, ठीक है। सिंस इट इज अ वन डायरेक्शनल, तो उस केस में क्या होना चाहिए, आपकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप क्या कर रहे हो, सैटेलाइट से कनेक्ट कर रहे हो, और इधर क्या कनेक्ट कर रहे हो, सैटेलाइट से वापस इस पॉइंट ऑफ कनेक्शन पे कनेक्ट कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है। सिमिलरली फॉर द इंफ्रारेड रेस,
ये भी क्या होती है, इनकी रेंज क्या है 300 गीगाहर्ट्ज से लेकर 400 टेराहर्ट्ज तक। ठीक है, जो क्या हो गई आपकी काफी हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स हो गई। ये भी उसकी तरह क्या हो सकती है, पेनिट्रेट कर सकती है सॉलिड ऑब्जेक्ट सच एज वॉल्स। ठीक है, और ये क्या होता है आपका शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज होता है, लाइक मोबाइल टू मोबाइल यानी कि ब्लूटूथ जैसा काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, मोबाइल टू मोबाइल हो गया, मोबाइल टू प्रिंटर हो गया, रिमोट कंट्रोल टू टीवी हो गया। आपने अपने आप लोगों ने रिमोट कंट्रोल टीवी भी देखा होगा अपना, उसके आगे छोटा सा बल्ब लगा होता है। ठीक है, दैट इज बेसिकली फॉर इंफ्रारेड वेव्स। ठीक है, और कोई डाउट किसी का? ठीक है, देन वी हैव द ब्लूटूथ। ब्लूटूथ बेसिकली क्या है, शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी जो यूज करता है हमारा इंफ्रारेड वेव्स। ठीक है, तो ये बेसिकली यूज होता है हमारा कनेक्ट करने के लिए। आपने क्या कनेक्ट कर लिया, मोबाइल फोन कनेक्ट कर लिया, वायरलेस फोन, वायरलेस माउस आते हैं, वायरलेस हेडफोन्स आने लग गए, एंड फॉर ए शॉर्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो बेसिकली क्या क्या यूज करते हैं, ये आपकी फ्रीक्वेंसी बैंड यूज करते हैं किसका, 2.4 गीगा हर्ट्ज का। ठीक है, और क्या अप्रोक्सीमेटली रेंज रहती है 10 मीटर्स की विद स्पीड ऑफ 1 से लेकर 2 Mbps। तो जो ब्लूटूथ से जो डाटा डिवाइस कनेक्ट होती है, दैट फॉर्म्स पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पिकोनेट भी बोलते हैं। ओके, ठीक है, वन इंटरेस्टिंग पॉइंट टू नोट अबाउट, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी होती है, ये अलाउ करती है 255 डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट करने में। ठीक है, टू बिल्ड अ नेटवर्क जिसके आउट ऑफ विच 8 डिवाइस कैन कम्युनिकेट एट द सेम टाइम। ठीक है, और बाकी डिवाइसेस क्या हो सकती हैं आपकी, इनएक्टिव हो सकती हैं। इंटरनेट कौन सी वेव्स है, इंटरनेट इज अ कॉम्बिनेशन। इंटरनेट तो जनरली क्या होता है, बेसिकली कुछ इंटरनेट का मतलब क्या, ट्रेवल्स होता है। देखो बेसिकली क्या होता है, सपोज करो मेरा कंप्यूटर ये है, मैंने यहाँ से कनेक्ट हूँ वायरलेस राउटर से। तो वायरलेस राउटर से पहले क्या जाएगा मेरा, मैं कनेक्टेड हूँ अपने फोन से। फोन क्या है मेरा, वायरलेस। वायरलेस क्या जाएगा, एंटीना के पास जाएगा। सपोज करो बड़ा एंटीना है आईएसपी का, मेरा एयरटेल का या जियो का, जिसका भी है। वहां से कनेक्शन फॉर्म होगा मेरा, वायरलेस है ये, नॉट वायर। फिर वो क्या कनेक्ट कनेक्ट होगा, यहाँ से राउटर कनेक्ट होगा, वायर जारी होंगे इनके बीच में, दो टावर कनेक्ट हो रहे होंगे आपस में, वायरलेसली या फिर वायर। वंस इट इज कनेक्टेड, सपोज करो ये पहुंच गए हमारे मुंबई। मुंबई की बात क्या है, हमारे कनेक्शन जा रहा है थ्रू द सी। तो थ्रू द सी किसकी उससे जा रहा है, ऑप्टिकल फाइबर से। ठीक है, देन वो पहुंचा, सपोज करो जापान पहुंचा। जापान के बाद आपका जो सारा है वो वायरलेस है या वायर्ड है, तो ऐसे डिवाइसेस पहुंचती है। तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ सिग्नल्स। ठीक है, तो बेसिकली जो हमने बताया ना वायरलेस मीडिया या वायर्ड मीडिया, ये सब क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगह कनेक्टेड होते हैं। अब हर जगह ऑप्टिकल फाइबर नहीं होगा, हर जगह ट्विस्टेड पेयर नहीं होगा, और हर जगह वायरलेस नहीं होंगे। तो ऐसा किसी वेव्स के अंदर नहीं आता, इट कम्स इन द कॉम्बिनेशन ऑफ द एवरीथिंग। ठीक है, ठीक है, देन वी हैव द वायरलेस लैन, जो बेसिकली क्या हो गया आपका, राउटर से कनेक्ट हो गया। ठीक है, इसको हम वाईफाई भी बोलते हैं। ठीक है, और तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। प्रोटोकॉल्स वी विल लर्न अबाउट देम इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो विल टॉक अबाउट प्रोटोकॉल्स इन द नेक्स्ट क्लास। So just to summarize, we have completed evolution of networking, data communication terminologies, and transmission media, network devices, and network topologies. So we are pending with network protocol and introduction to web services. तो हार्डली 2 to 3 क्लासेस में ये सब रैप अप हो जाएगा। बीच में आपका एक टॉपिक भी लेफ्ट है, मैक एड्रेस एंड आईपी एड्रेस के बारे में, दैट विल टॉक अबाउट आफ्टर वी विल स्टडी अबाउट नेटवर्क प्रोटोकॉल। ठीक है, तो आप किसी का कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी।